की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखं। श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमामि समीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले गोविंद भगवान की आंखें जब देखे स्वामी तेरा ही अनुकरो। मेरी आंखें जब देखे कान्हा तेरा ही अनुकरो। और कोई रूप मेरी इन अखियों में आए ना स्वामी। और कोई रूप मेरी इन अखियों में आए ना। कान जब सुने स्वामी बस तेरी ही कथा को सुने। मेरे श्रवण जब सुने स्वामी तेरी ही कथा को सुने। और कोई शब्द मेरे श्रवण को सुहाए ना। जिह्वा जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए। मेरी रसना जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए। और कोई गाने मेरी जिह्वा पे आए ना। मन मधुकर मेरो रस पिए झोमी झोमी। तेरो पद कंज ताजी मेरो मन कहीं जाए ना। हम दीन दयाल सुनी जब ते 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 हम दीन दयाल सुनी जब ते।
परमात्मा स्वरूप आनंद के सिंह सुख के रास आध्यात्मिक तात्विक वेद वेदांत के सार तत्व को अपने हृदय में सर्गापित किए हुए सदगुरु भगवान स्वामी सरकार अमृतमयी कथा पान श्रवण ले हेतु आई दिव्य लोक से सभी दिव्यात्माएं दुव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ पर विराजमान अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज भक्तों जिनकी कृपा प्रसाद से हम आप भागवती गंगा में डुबकी लगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। जब तक उस अड़ो अड़ियान महतो महियान घटना पटीसी करतुम अन्यथा करतुम समर्थवान परमात्मा गोविंद श्री की कृपा नहीं हो जाती तब तक यहाँ चाह करके कोई नहीं आ सकता। हम सब गोविंद के बुलाने से आए हैं और उनके बुलाने से जितने लोग आए हैं तो उनका पावन शाश्वत धर्म बनता है कि गोविंद के चरणों को प्रणाम करें। आइए समस्त परिकर की तरफ से अपने वैदिक पीठ की तरफ से हम गोविंद के पावन श्री चरण को शतकोटि बार वंदन करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। आइए भक्तों जिनके श्री भाग से भगवान की कथा सुरक्षित और संरक्षित रहती है ऐसे हमारे अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज जिनके सुंदर व्यवस्था के क्रम में व्यवस्था व्यवस्थित होकर के संचालित कुछ में शोभित हो रही है और दिव्य पांडाल लगा हुआ है, ब्रजमंडल झूम रहा है, अयोध्या हमारी सजी बसी हुई है और हम सब आज पंचम पुष्प लेकर के गोविंद के पावन श्री चरणों में समर्पित हैं। ऐसे हमारे मिलन के हेतु से हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री जोखूलाल उमरवैश्य पूरा इनका परिवार इनके परिकर सभी इनके भाइयों को भी और इनके माता पिता को भी और इनके पुत्रों को भी देखे सत्यप्रकाश हमारे बगल में सेवा कर रहे हैं और ओम प्रकाश भैया हैं सब लगे हुए हैं। सबको मैं इस भगवत पीठ से साधुवाद करता हूँ। भैया भगवत पीठ को देखिए प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद अर्पण करके पुष्पहार अर्पण करके अपने कर कमल को निर्मल कर रहे हैं। भागवती पीठ से साधुवाद और दान के स्वरूप में आप इस पावन पीठ पर 1000 रुपया अर्पण करके अपने जीवन को अपने कर कमल को धन्य कर रहे हैं। आइए दूर दराज से आए हुए संत भगवान श्रोता भगवान माताएं बहनी प्यारे बच्चों दिव्य ज्योतिर में भगवत पीठ की तरफ से उमादास की तरफ से सभी को यथाउचित स्थान सम्मान नमन स्वीकार हो। मैं देख रहा हूँ भागवती पांडाल विशिष्ट भावजनों से आच्छादित सुंदर मूर्तियां सजी हुई हैं। दूर दूर से भक्तों का आगमन हो रहा है। आइए भक्तों गोविंद के चरणों में चलने का श्री भाग देखते हैं। यह जीवन आज है भक्तों, कल ये जीवन नहीं रहेगा। ये क्षण भंगुरे जीवन की कलिका कल जाने को प्रात खिली न खिली। ये जो सांस भीतर जा रही है पता नहीं है सांस बाहर आएगी कि नहीं आएगी। हमारे यहाँ वैदिक पीठ की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे कुलगुरु आपके श्री चरणों में बार बार हम शतकोटि बार वंदन करते हुए भागवती गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। आप समस्त देवी देवताओं को भी प्रणाम कर लीजिए और प्रणम्य जो भगवान के श्री कथा में पधारे हुए हैं वो सब प्रणम्य यहाँ पर आए हुए। यहाँ पर एक गिलास पानी का भी सहयोग कर कोई भक्त दे रहा है। जितनी भी जड़ आत्माएं हैं जो आत्माएं दिख नहीं रही हैं, सिद्ध लोक से आई हुई हैं, सिद्धस्थ आत्माएं हैं, वो भी किसी न किसी रूप में। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि यजमान भैया यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं अब ये पेड़ पौधे नहीं है, अब ये भागवत हो गए हैं। ये भागवत की कथा सुन के स्वयं ये भागवत हो गए हैं। अब इनको आप तोड़िएगा नहीं। इनको ये मानकर कहिए मेरे सहयोगी हैं, ये मेरे साथ मेरी भागवत सुने हैं, इसलिए ये भी प्रणम्य है। रोज आप इनको प्रणाम करिएगा, राधे राधे करिएगा। इनमें भी जीवात्माएं, इनकी आत्मा जो है वो आपको साधुवाद करेगी। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। क्षण भंगुरे जीवन की कलिका कल जाने को प्रात खिली न खिली। कल जाने को प्रात खिली न खिली। मलयाचल की सींच सूतल मंद सुगंध समीरे हिली।
सुगंध समीरे मिली न मिली। इसलिए अरे रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं है जीवा अंतिम समय में चल पाएगी कि नहीं चलेगी, बोलेगी कुछ कि नहीं बोलेगी। हो सकता है भक्तों अंतिम समय में हम सब कुछ भगवान का नाम लेने के लिए मन बनाए, सोचे राम कृष्ण का नाम ले ले, राम राम कह ले, और राम की जगह आम आम कहने लगेंगे, तब क्या करोगे? एक दिन ऐसा आएगा कि ये इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। वो बुढ़िया माई की लाठी देख करके आप मत समझिए कि हमारे हाथ में लाठी नहीं आएगी। एक दिन यही लाठी हमारे आपके भी हाथ में आ जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आंख में तने गजाला, आंख में तने गजाला, नाक सो बहेगा नाला, लाठी सो पड़ेगा पाला। बोले कब? कहा इसी जिंदगानी में लेटे लेटे मलमूत्र वस्त्र में करोगे त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम? अरे राम नाम बंद भी रहेंगे तेरी जुबानी में। इसलिए योग 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 करे, भोग से वियोग करे, अरे भजन कर भगवन का बची जिंदगानी में। आइए गोविंद के भजन की तरफ चले। हम लोग जब गुरु आश्रम जाते थे, छोटे छोटे थे, तो गुरु माता एक लाइन बोलती थी झाड़ू लगाते समय, आश्रम की सफाई करती थी, बड़ी सुंदर बात बोलती थी कि कोरी रे चुनरिया स्वामी तो है दी है, कि कोरी रे चुनरिया स्वामी तो है दी है, अतु तो दीहा दगिया लगाए, तू तो दीहा दगिया लगाए। मैली रे चुनरिया स्वामी नाही नहीं है, घर से ओ दई है निकाल। इसको गंदा करके जब वहां चलेंगे तो वहां ठौर नहीं मिलने वाला है। वहां कोरी रे चुनरिया स्वामी मन भावे, हंसी खुशी नहीं अपना। इसलिए मीरा मगन होकर के गाती और कन्हैया ठुमकी लगाते थे। आइए भजन के माध्यम से हम गोविंद के चरणों की सेवा करें। अरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, चुनरिया हो रंग दे चुनरिया, चुनरिया हो रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
जय, बोले राधा रानी की ठकुरानी की जय, बोले जुगल सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सुंदर भाव से आप लोग भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान का नाम जिस भाव से आप पुकारोगे उसी भाव से परमात्मा भी आपको हमको याद करेगा। एक बार एक मुसाफिर जा रहा था और ट्रेन जा रही थी, ट्रेन पर बैठ करके जा रहा था। ट्रेन किसी प्लेटफार्म पर रुक गई, तो जब ट्रेन रुक जाती है तो कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग उसी में अपना व्यापार व्यवसाय कर लेते हैं। तो उसी डिब्बे में जब ट्रेन रुकी तो एक डिब्बे में एक पेपर वाला चढ़ गया। भाई ताजा समाचार है, नया समाचार है, आज का समाचार है, पेपर ले लो, पेपर ले लो। बहन जी भगवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं, भैया भी भगवत पीठ को प्रणाम करना ठीक है, वहां से प्रणाम कर लीजिए। ऊपर से भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। देखिए भैया और बहन जी भगवान के चरणों में, यहाँ गोविंद के श्री चरणों में आप दान अर्पण कर रहे हैं। आपके दान स्वभाव को भगवान के चरणों में स्वीकार। बोले यज्ञ नारायण भगवान की श्री राधा। तो प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी, ट्रेन रुक गई और चढ़ने उतरने वाले उतरने चढ़ने लगे। काफी आधे घंटे तक वो पेपर वाला चिल्लाता रहा, भैया पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो। जिसको लेना था महाराज जी लिया, जिसको नहीं लेना था नहीं लिया। आधे घंटे के बाद जब ट्रेन चालू हुई तब एक नौजवान बैठा था, उसने 5 रुपए की नोट निकाला और खिड़की में हाथ डाल करके बोला, ए पेपर वाले भैया, पेपर वाले भैया, पेपर पेपर। बगल में एक दादाजी बैठे थे। दादाजी बोले, अरे ये क्या कर रहा है? अभी तो आधे घंटे से वो चिल्ला रहा था तो नहीं लिया, ये क्या कर रहा है? तब तक पेपर वाला दौड़ करके आया, 5 रुपए की नोट लिया और एक पेपर पकड़ा दिया। पेपर लेकर के नौजवान अपनी सीट पर बैठा। बगल में दादाजी बोले, क्यों बेटा, आधे घंटे से तू जो है वो पेपर वाला चिल्ला रहा था, तब तुमने कुछ नहीं बोला, और जब ट्रेन चलने को हुई तब तू पेपर ले रहा, क्या बात है? कहा दादाजी चुप रहिए, हम थोड़ा दिमाग रखते हैं, आपकी तरफ बुढ़े नहीं। कहा मतलब? कहा मेरे पास नकली 5 की नोट थी। बताओ नकली नोट अगर खड़ी ट्रेन में मैं लेता तो क्या होता? वो मुझे पेपर देता कि कंटाप देता? कहा नहीं, तब तो पेपर न मिलता। कहा देखो ट्रेन भी चल दी और ट्रेन के साथ मेरी नकली नोट भी चल दी। कहा बेटा जरा ध्यान से देख, तेरी नोट जब नकली थी तो पेपर कैसा है? कहा पेपर तो असली दिखाई दे रहा है। अरे खोलो तो सही। और जब खोला तो 14 दिन पुराना। हमारे कहने का मतलब कि जब आपके श्रद्धा की नोट नकली होगी तो कृपा रूपी पेपर जो आएगा भगवान का वो नकली आएगा, और श्रद्धा की नोट असली होगी तो कृपा रूपी पेपर भी असली आएगा। इसलिए श्रद्धा वालभते ज्ञानम का श्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से गोविंद का नाम। आइए दोनों हाथ खोल करके हरि भज गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज करके पीना चाहिए। और पियोगे कैसे? अमृत जब मिलेगा तो अमृत किसी पात्र में रखोगे तब इसके बाद पियोगे। तो अगर पात्र गंदा है तो पदार्थों को गंदा कर देगा। बढ़िया अभी एक दिन बता रहा था घी बहुत बढ़िया है, अब बर्तन मुरचान वाला है, तब तो घी खराब हो गया। पी सकते हो क्या?
मुरचान वाले डिब्बे में घी रख करके 10 दिन रख दीजिए, फिर देखोगे सब काला काला, कहोगे महाराज ये तो 2000 रुपए किलो वाला घी था, घी तो बहुत बढ़िया था। अरे बाबा घी बढ़िया था लेकिन बर्तनवा बढ़िया नहीं था, इसलिए बर्तनवा खराब कर दिया उस पदार्थ को। हृदय रूपी पात्र में घी अमृत है, अमृत रूपी कथा रखना है। तो हृदय अगर गंदा है तो उसी गंदे में जब आएगा वो, तो फिर वो आप पी नहीं पाओगे। या बर्तन फुटहा है, छिद्र युक्त है, तब भी वो चू करके घुस जाएगा। इसलिए अपने हृदय रूपी पात्र में संशय रूपी जितने छिद्र हैं इनको मूदने का प्रयास करना चाहिए। और मुदेगा कैसे? जब आप भगवान का नाम लोगे, भगवान की कथा सुनोगे तो वो छिद्र मुद जाएगा और उसमें प्राप्त भगवान की कथा रूपी अमृत से आप अपने जीवन को तृप्त कर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार 4 लोग जा रहे थे और कहीं धूप दोपहरी थी, धूप में बैठे, छांव लेने के लिए धूप से छांव की तरफ गए। तो किसी ने पूछा भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? कहा पूरब की तरफ से। वो बोला भाई साहब आप? कहा पश्चिम से। कहा उत्तर से, कहा दक्षिण से। चारों लोग 4 दिशा से बताए और बोले कि भाई साहब क्या करते हैं? कहा व्यापारी। चारों अपने को व्यापारी भी बताए, व्यापार करता हूँ, व्यवसाय करता हूँ। एक एक व्यवसाय बताए। कैसा चल रहा है? नहीं, न मरने दे रहा न मुटाने दे रहा है, यानी व्यवसाय ठीक नहीं है। उसमें से एक बोला तो एक काम करिए, जब हम लोग चारों लोग व्यापारी हैं तो एक काम करते हैं, आज से व्यापार बदल देते हैं। आज कुछ मैं व्यापार बताता हूँ, उस व्यापार को पकड़िए, रातों रात में लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाओगे। कहा कौन सा व्यापार है? कहा अमृत बेचने का व्यापार। हम लोग आज से अमृत बेचेंगे, हम लोग किसी को मरने नहीं देंगे। जहाँ जिस मुक्ति घाट पर, कहीं मणगढ़िका पर, कहीं छतनाक पर, कहीं जहाँ चल करके जहाँ 100 जल्दी वहीं हम लोग शीशी में खड़े हो जाएंगे लेकर के, नहीं तो अपने आदमियों को सेट कर देंगे। कोई चिल्लाते हुए आएगा मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मेरा इकलौता बालक था वो तो चला गया, मैं क्या करूंगा? घबराइए मत दादाजी, रोइए मत, हम लोग आपके बालक को मरने नहीं देंगे। अमृत मुख में डाले, जीत बैठ। अब बताइए कुछ मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा, बहुत बहुत पैसा मिलेगा। तो विचार किया कि चलो अमृत का व्यापार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिलेगा कहाँ? तो उसमें से एक बोला मैं जानता हूँ अमृत कहाँ है। मैंने भागवत में सुना था महाराज जी से कि अमृत जो है समुद्र में पाया जाता है। दूसरे ने कहा मैं भी सुना हूँ अमृत चंद्रमा में पाया जाता है। तीसरे ने कहा मैं भी सुना हूँ अमृत पतिव्रता स्त्रियों के होठों में होता है। चौथे ने कहा मैं भी सुना हूँ कि अमृत जो है नागलोक में नागों के द्वारा सुरक्षित है, अमृत कलश में रखा, सोने का कलश है, नागलोक में अमृत रखा गया है। ये चारों लोग विचार कर रहे थे, अभी एक 5वां आ गया, नाचने लगा। चारों ने पूछा भैया नाच क्यों रहे हो? कहा अमृत पा गया। कहा पगला, हम लोग सोच रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं कि पगला पा गया, कहाँ पा गए? चारों की बतिया को एक लाइन में लिख दिया, अरे सिंधु में बतावे कोई, सिंधु में बतावे कोई, महात्मा ने सोचा ये लोग अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं, यानी भ्रमित हो गए हैं। अच्छा बैठो, 5 लोग बैठो। ये बताओ अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र का पानी मीठा होता कि खारा? कहते मीठा होता। तो अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा की सुंदरता क्षीण होती कि शाश्वत बनी रहती? कहा शाश्वत बनी रहती। कहा तो क्षीण हो जाता है। पतिव्रता के होठों में अमृत होता तो पतिव्रता कभी विधवा होती? कहा नहीं होती, हो जाती है।
अगर नागलोक में अमृत होता तो नागों के पास अमृत होता कि विष? उनके पास तो जहर होता है। तो कैसे होगा? सिंधु में हो तो सिंधु नहीं खारो हो तो, और अंग भंग होते नहीं चंद्र की लुनाई में, अब वनिता धर होते हो तो पति की न मृत्यु होते, अरे विषहु न हो तो पुनी शेष राजधानी, विषहु न हो तो पुनी शेष राजधानी, विषहु न हो तो पुनी शेष राजधानी। महात्मा बता रहे हैं कि अमृत कहाँ है। अरे याते सो जाने जाने मन में विचारे करो, याते सो जाने जाने मन में विचारे करो, याते सो जाने जाने मन में विचारे करो। अमृत धराता है कृष्ण नाम वाणी है, अमृत धराता है कृष्ण नाम वाणी है। अमृत कहाँ है? राम नाम कथामृतम, कृष्ण नामामृतम, कन्हैया का नाम ही अमृत है। इसलिए जब भी नाम लेने की बात है तो नाम को थोड़ा भाव से लेना चाहिए। राधे श्याम, दोनों हाथ बाहर, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम परमात्मा के पावन चरणों में पावनमती को प्रवेश करके पारमेश्वरिक पद की प्राप्ति कर ली। हरि पति गणपति शिव शारद विद्याहि पति गणपति शिव शारद विद्याहि पति गणपति शिव शारद लक्ष्मी पावन नाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय राधे श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय राधे श्याम। सत्संग
सत्संग करते तो कि मन मैला नहीं होता। पंचम दिवस की कथा दशम स्कंद में प्रवेश। आज गंगा का किनारा है, पावन तट है। भगीरथ जी बैठे हुए हैं सन्मुख और देव विद्या उपस्थित है। एक एक कमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासी दिव्य कोट की आत्माएं वहां उपस्थित हैं और उसके बीच में भागवती का प्रतिपादन कर रहे हैं परम भागवत सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान आज पांचवें दिन जो है परीक्षित के अंतःकरण में भगवान के पावन स्वरूप को स्थापित कर चुके हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्णं त्वाहं शरणं गतः। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का प्राप्तिकरण हो चुका है। आज 5वां दिन है। कल आप लोगों ने भगवान का जन्म देखा जेल में। भगवान की रोहणी नक्षत्र भादव, की रोहणी नक्षत्र भादव अष्टमी कई बात सखी होने लगी बरसात। कि कल प्राप्तिकरण गोविंद का हुआ और गोविंद दर्शन दिए और आत्मबोध हुआ। वसुदेव गोविंद को लेकर के गोविंद के बताए हुए मार्ग पर चल दिए। कहाँ क्या करना है सारी कथा वसुदेव को मिल गई है और वसुदेव ले जाकर के नंदरानी के पावन श्री आंचल में वहां रखते हैं और वहां से जो है योग माया को लेते हैं और यहाँ आते हैं। उसके क्रम में आपने देखा कि जब कन्हैया का प्राप्तिकरण हुआ, जैसे कन्हैया आए, जैसे भगवान का अवतरण हुआ, वैसे वहां पर प्रकाश स्वरूप फैल गया।
अब आप कहेंगे प्रकाश फैल गया, तो भगवान प्रकाश स्वरूप है ही। भगवान क्या है? प्रकाश स्वरूप है। अभी किसी अंग्रेज से पूछो, क्रिश्चियन से पूछो, व्हाट इज गॉड, तो तुरंत बोलेगा गॉड इज माइट, माइट इज लाइट। मेरा परमात्मा जो है, वो ईश्वर जो है, वो प्रकाश। अभी किसी मुसलमान भाई से पूछो कि खुदा क्या है, तो कहेगा खुदा ये नूर, नूर माने प्रकाश है। अभी सनातन प्रेमी से पूछिए कि आपका परमात्मा क्या है, वो बोलेगा ज्योतिर्लिंग, ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने प्रतीक। भगवान प्रकाश का प्रतीक है। सब में प्रकाश वही डालता है। हम में प्रकाश है, आप में प्रकाश है, दिए में प्रकाश है, बल्ब में प्रकाश है, लाइट में प्रकाश है, जुगनू में प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है, चंद्र में प्रकाश है, सब में प्रकाश है। लेकिन सब में प्रकाश किसने डाला? वही परमात्मा है। हर सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सबको प्रकाश, परम प्रकाश देने वाला गोविंद है, परमात्मा है। आज प्रकाशित हो, प्रकाशित जब वो आता है, जब उसको जो सर पर रख लेता है। अच्छा, वसुदेव ने कहाँ रखा था? कन्हैया को कहाँ रखा? सर पर। जब सर पर रख लिया तो क्या हुआ? सारे बंधन खुल गए। यानी कि गोविंद अगर सर पे हो जाए, गोविंद अगर हृदय में हो जाए, तो बंधन सारे खुल जाते हैं, माया का प्रभाव नहीं रहता है, और जितना शोर शराबा था सब शांत हो गया। हो गया कि नहीं? सब पहरेदार सो गए, चौकीदार सो गए, रक्षक सो गए, ताला खुल गया, बंधन खुल गया, सब कुछ खुल गया। यानी कि गोविंद अगर है तो सारे बंधन खुल जाएंगे और रास्ता सुगम हो जाएगा। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। यहाँ तक कि जमुना जो है तूफान मार रही थी, घटाएं घिरी हुई थी, जोर से बारिश हो रही थी, झिंगुर झंगर की आवाज आ रही थी, और बहुत डरावनी रात थी। भादों की रात थी ना, बहुत डरावनी रात थी। सारी डरावनी रातें शांत हो गई, यानी सारा डर निकल गया। कब निकला सारा डर? जब गोविंद सर पर थी, जब गोविंद हृदय में रहेंगे, गोविंद साथ में रहेंगे, तो डर किस बात का? अरे सर पर सीताराम, सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करेगा? जैसे ही यमुना में गए, यमुना स्थान दिया, चरण को छुआ, आप लोग सारी कथा देखे, और जब वहां से माया को ले लिए, और जैसे माया को सर पर लिए, तब डर फिर व्याप्त हो गया, और जैसे आए बंधन फिर लग गया, आए शोर शराबा फिर चालू हो गया, हड़कंप फिर चालू हो गया, मारो काटो पकड़ो खाओ फिर शुरू हो गया। सारा डर जितना व्याप्त, माया के साथ रहोगे तो डर व्याप्त हो जाएगा, बंधन में हो जाओगे, और गोविंद के साथ रहोगे, मायापति के साथ रहोगे, तो संसार में फिर किसी चीज का डर नहीं। इसलिए फिर डरने को काहे को? आइए हम आप गोविंद के साथ रहें। बोले गोविंद भगवान की जय। आज जब वहां नंदरानी के यहाँ देखिए, वहां गोविंद मेरे अब पहुंच गए हैं, और वहां अरे कान्हा के जन्म मड़ी माड़ी के कान्हा के जन्म मड़ी माड़ी के
बचा क्या था? कहा यशोदा के सारी जयकारी हो केवल यशोदा के सारी जयकारी हो केवल यशोदा के सारी जयकारी हो यशोदा के सारी जयकारी हो केवल यशोदा के सारी जयकारी हो केवल। अरे होती है भाग बचे हैं नंद बाबा के होती और भाग बचे हैं नंद बाबा के होती और भाग बचे हैं नंद बाबा के। उत्सव मनाया जा रहा है और इधर कंस जो है आपातकालीन बैठक बुला लिया है, क्योंकि कंस को पता हो गया है कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। सारे अपने जितने उसके सेनापति थे सबको बुलाया है, सभी बड़े बड़े राक्षसों को, शक्कासुर को बुलाया है, बकासुर को बुलाया है, अघासुर को बुलाया है, व्योमासुर को बुलाया है, सबको बुला करके एक बैठक किया और बैठक में किया कि बताओ मेरी रक्षा कैसे होगी, कैसे ये जो है ये जो ब्रजमंडल में पैदा हुआ है मुझे मारने वाला, ये कैसे इसका निपात होगा। तो सबने कहा कि मैं जाऊंगा, सभी राक्षसों ने कहा कि मैं जाऊंगा, हम जाएंगे। वो सब अपना अपना वर्णन करने लगे। कहा कि तुम लोग जाओगे तो कैसे मारोगे? कहा कि 84 कोष के ब्रजमंडल में जितने एक महीने के बालक हैं सब बालकों को हम लोग जा करके घर में घुस करके मार डालेंगे। कहा अरे पागल, तुम लोगों का इतना डरावना रूप है, कौन ऐसी माँ होगी कि जो बुलाएगी कि आओ मेरे बालक को मारो? तुम लोगों को घर में कोई घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। कहा हाँ ये बात तो है। कहा तुम लोगों की जुक्ति फेल हो गई। तब आ गई उतना मौसी आ गई है, ये जैसे आ गई और आकर के महाराज के चरणों में वहां नतमस्तक हुई है और महाराज को बोली कि महाराज जी मैं जाऊंगी, मैं राक्षसनी हूं, मैं सारी माया मैं जानती हूँ, राक्षसनियों की सारी माया मुझे पता है और हम जाएंगे। हमारा रूप भले ही डरावना है लेकिन हम रूप को बदलना भी जानते हैं। कंस के समझ में आया हाँ ये अगर रूप बदल लेगी तब तो काम बन जाएगा। कहा कि जो रूप बदलूंगी और नहीं जो बदल पाऊंगी उसको लीपा पोती करूंगी और जो लीपा पोती से भी बच जाएगा तो हमारे पास एक पर्दा है उसको हम डाल लेंगे। उस पर्दे को सब माताओं के पास है वो पर्दा, उसको बोलते हैं घूंघट। घूंघट में हमारी माताएं रहती हैं, सब कुछ पूरा काम कर लेती हैं। एक घूंघट हम लोगों के पास है, अगर वो अज्ञान रूपी घूंघट है उसके लिए संतों ने कहा कि जब तक अज्ञान का वो घूंघट पर्दा रहेगा तब तक गोविंद हमारे मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए संतों ने कहा कि वो घूंघट हटाना है। कबीर बाबा की वाणी में अरे घूंघट का पट, अरे घूंघट का पट बोली रे तो ही राम अष्टमी को भगवान ने जन्म लिया है और ये चतुर्दशी को जा रही है। इसका मतलब है कि ये पूतना जो है ये अविद्या है और अविद्या का स्थान 14 जगह पर होता है।
कहाँ कहाँ विद्या का स्थान होता है? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चतुष्टय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इस पर इन 14 जगहों पर अविद्या का वास अर्थात पूतना का वास होता है। और पूतना इधर से अब चल दी है। और जब इधर से पूतना ने युक्ति बनाई है कि मैं एक जहर जो है अपने स्तन पर लगाई हूँ, बहुत विषाक्त जहर है, वो कालकूट के समक्ष जो है वो जहर है, उसको लगा करके और समझा करके कंस को आश्वस्त भी कर चुकी है कि मैं कैसे कैसे किस युक्ति से उस बालक को मारूंगी। तो ऐसा करके पूतना जो है वो चल दी है। और गजब की बात है कि भगवान वहां मुस्कुरा रहे हैं, पालने में भगवान खेल रहे हैं और वहां उत्सव मनाया जा रहा है। और उत्सव में भीड़ में वो भी अपना घूंघट डाल करके, नंदरानी ने सोचा कि कोई पुरोहतानी होगी, कोई अगल बगल वाली होगी, भाई सब लोग आ रहे हैं नेक दक्षु डालने के लिए, सब लोग बधाव चल ही रहा है और इसी में सब आनंद ले रहे हैं। तो हो सकता है भाई सब लोग आ रहे हैं, उनको क्या पता कि ये तो कुछ अलग भाव लेकर के आई है। और उधर सुंदर गति से गीत गौनी हो रही है। अरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही उठा करके अपने वक्षस्थल में लिया है, अपने स्तन का पान कराना चाहा, मेरे गोविंद एक बार एक हल्की नजर पूतना के ऊपर पड़ गई। और जब मेरे गोविंद की नजर जिसके ऊपर पड़ गई तो फिर क्या कहना, उसका जीवन ही तर गया। केवल गोविंद की एक नजर पड़ जाए बस, कहते एक बार मेरा कोई दर्शन कर ले। मम दर्शन फल परमयनूपा अजीव पावनिज सहज स्वरूपा। मेरे गोविंद जो गति नंद रानी को अभी बहुत बाद में देंगे, जो गति देवकी को देंगे, और वही गति आज पूतना को अभी इसी वक्त देने के लिए तैयार हो गए हैं। हे परीक्षित, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। आज भगवान ने उसको गति देने के लिए अपने आंखों को दे दिया। परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, परम भागवत सुखदेव भगवान से कि मेरे गोविंद ने आंखों को क्यों मूंद लिया? कहा आंखों को इसलिए मूंद लिया कि सोच रहे हैं कि जो काम माँ करती है वही काम ये भी कर रही है। माँ अपने वक्षस्थल से स्तन का पान कराती है, और मेरे गोविंद ने सोचा कि ये भी तो माँ है, और इसने अपनी गोद में मुझे लिया, अपने स्तन के करीब मुझे किया और अपना स्तन पान मुझे करा रही है। वो अलग की बात है कि उसमें दूध है कि विष है, क्या है लगा है, लेकिन है तो ये माँ। बस उसकी ममता एक सेकंड के लिए झलक आई थी और उसकी ममता को प्रणाम कर लिया मेरे गोविंद ने। और मेरे गोविंद ने ऐसा भाव किया
कि चलो अब तुमको वो गति मैं देने वाला हूँ जो एक एक कमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासियों को जो गति मैं नहीं देता, वो गति आज पूतना को भगवान देने वाले हैं। और जैसे ही अपने अस्त्र से चिपकाया है, भगवान की आंखें अपने आप मुद गई। किसी संत ने कहा कि आंखों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ने देखा, अरे बाप रे बाप, मेरे नन्हे से गोपाल है और नन्हे से गोपाल के मुख में इतना भयंकर विष जा रहा है, मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए सूर्य और चंद्र की आंखें मुद गई। और भगवान ने सोचा कि मैं इस गोपाल बन करके, मेरा कन्हैया का अवतार हुआ है, मैं मिश्री और माखन खाने वाला, और जहर तो हमारे बस का है नहीं, तो जहर पीने वाले को आंख मूंद करके बुला रहे हैं, यानी भोले बाबा भोले बाबा। अब आओ, अब आपका आ गया है आइटम, आप वाला चीज आ गया है। ये हमारे बस का नहीं भोले बाबा, ये तो आप ही के बस का है। हमारे बस का तो मिश्री है, माखन है, दूध है, दही है, लेकिन आप वाला प्रसाद आ गया है। जैसे आंख मूंद करके बहुत भावन भोले भंडारी को बुला लिए हो कि दूध तो हम पिएंगे और बाकी जो और है विष उसको आप ले लीजिएगा। बोलिए बुद्ध भावन भोले भंडारी महाराज की। भगवान ने पूतना को अनन्य गति देने के लिए आंखों को मूंद लिया है और एक अपने एक हाथों से उसके एक स्तन को स्पर्श किया है और दूसरे से जो है दूसरे स्तन को पकड़ करके दुग्ध का श्रवण करने लगे। अब जैसे ही 1 मिनट बीता, पूतना सोच में पड़ गई। पूतना सोची इतनी भयंकर विष था कि आधा सेकंड न लगता, लेकिन ये अभी तक कैसे जीवित है, ये तो कुछ खींच रहा है। पूतना विकल होने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके दूध के साथ उसके प्राणों को लेना चालू कर दिए हैं। जो भगवान का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना चालू किया। जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचना चालू किया, पूतना ने अपने असली रूप में आकर के आकाश में लेकर के उड़ गई। लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान ने कहा यही तो बात है मौसी, केवल मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना आप तक जाना ही नहीं। पहली बात तो पकड़ता नहीं, और दूसरी बात जिसको पकड़ लेता हूँ फिर उसको अपनी जीवन में कभी छोड़ता नहीं। पकड़ने को तो पकड़ लिया हूँ, अब मुझे छोड़ना आता नहीं। अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला कैसे छोड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकर के उड़ गई आकाश गंगा में और वहां अपने रूप को विस्तृत भाव दिया, यानी कि अपना असली रूप प्रकट किया और भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया और निस्तेज होकर के पूतना धरती पर गिर पड़ी। कहते हैं बाप रे बाप, इतनी दूर इतने लंबा उसका शरीर था कि 18 कोस में उसका शरीर छिन्न विच्छिन्न रूप से गिर पड़ा और मेरे गोविंद उसके ऊपर जो है उसको अन्य गति दे करके मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षित जी सुन रहे हैं ये कथा। और सुखदेव भगवान ने कहा कि ऐसी पूतना जो भगवान को कालकूट विष पिलाने आई थी, ऐसी पूतना को भगवान ने अपना वो स्थान दे दिया जिस स्थान के लिए अमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासी जो है वो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तपस्या करते रहते हैं। आज मेरे प्रभु ने देखो कैसी गति दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम, हरि हरि भजले, हरि भजले, अभी भजने का मौका।